रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन जो है वो किसी के हाथ नहीं जाने वाली। भारतीय सेना के ऊपर हमें गर्व है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जवानों के बीच आकर वह गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे जवान जिन्होंने शहादत दी, इसका गम 130 करोड़ भारतीयों को है। लेह के लुकुंग चौकी पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए। कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन इतना यकीनी तौर पर उन्होंने कहा कि वह विश्वास दिलाते हैं कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमने किसी भी देश पर कभी भी आक्रमण नहीं किया है और न ही किसी देश की जमीन पर जो है कब्जा किया है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का जो है एक सिद्धांत लेकर के चला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अशांति नहीं बल्कि शांति चाहने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश का चरित्र रहा है कि हमने किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश कभी नहीं की है। भारत के स्वाभिमान पर यदि चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो इस सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिश कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 909 से ज़्यादा लोग जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 290 से ज़्यादा मामले सामने हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या 228 के पार पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि गुरुवार को प्रदेश में कोरोना से 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट की अगर बात करें तो यहाँ 69.02% है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के इस संक्रमण काल में प्राइवेट अस्पतालों की भी मनमानी पर नकेल कसने की सरकार ने बंदोबस्त कर दिए हैं। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए कैंपिंग कर दी है। आपको बता दें कि कैपिंग इसलिए की गई है, जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे थे, लिहाजा उसको देखते हुए कोरोना के इलाज के जो खर्च है उस पर कैप लगाया गया है और खर्चे तय कर दिए गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। कोरोना का कहर पूरे देश में जैसा कि बता रहे हैं कि जारी है। पंजाब के में भी अगर लगातार देखें तो संख्या बढ़ती ही जा रही है। पंजाब के फिरोजपुर में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने लाल कुर्ती इलाके के माइक्रो कंटेनमेंट जोन इसे घोषित कर दिया है। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ऐसे में न ही कोई बाहर आ सकता है न बाहर जा सकता है। सिर्फ मेडिकल सुविधाओं के लिए इजाज़त दी गई है। इमरजेंसी के कारणों के चलते लोग ही बाहर जा सकते हैं, वरना ये पूरा इलाका जो है लाल कुर्ती का, उसे जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। पंजाब सरकार की ओर से नए स्टाफ नर्स की नियुक्तियों को लेकर पटियाला में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रही नर्सों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ज़्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, स्टाफ ने बताया कि वह सब की सब जो है 2018 बैच की सारी परीक्षाएं क्लियर करने के बाद से ही लगातार काम करने, इतनी मेहनत के बावजूद भी उन्हें अभी भी रेगुलर नहीं किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रही नर्सों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि वह किसी कीमत पर नए लोगों को भर्ती नहीं होने देंगी। वहीं राजपुरा में कोविड के मामले के लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से कोविड के नियमों का उल्लंघन भी सरेआम देखने को मिल रहा है। दरअसल शहर की सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए आए लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क पहनना ज़रूरी समझ रहे हैं। यहाँ तक कि सब्जी विक्रेता भी मास्क नहीं पहनते हैं, जिसके कारण जो है कोविड के तेज़ी से फैलने की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी अपने आप में काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आता है, लेकिन ऐसी जगहों पर कभी लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है।
कोरोना वायरस के चलते गरीबों को गुजर बसर करना जो है उनका मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन सरकार के साथ साथ बहुत सी संस्थाएं गरीबों की मदद के लिए आगे आ रही। इसी कड़ी में तरनतारन में हरेक का भला सेवा सोसाइटी ने ज़रूरतमंदों को राशन बांटे। आपको बता दें कि संस्था के साथ अधिकतर लोग विदेशों से जुड़े हैं। अक्सर ज़रूरतमंदों के लिए उनकी पहचान बताने के लिए आपको बता दें कि संस्था के काम जो है वो गरीबों को जो है मदद देना है। साथ ही साथ जो है संस्था का मकसद अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों की मदद के साथ उन्हें और भी सहूलियत जितनी भी हो सके ज़रूरी जो उनके दैनिक जीवन में काम है उन्हें देनी है। और फिलहाल इसी के मद्देनज़र जब कोरोना का संक्रमण चल रहा है, काम धाम लोगों के बंद हैं, ठप पड़े हैं, लोग घरों से बाहर ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे में इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खाने पानी पीने की चीज़ों के लिए सोसाइटी उन्हें जो है मदद की, उन्हें राशन बांटे। वहीं भटिंडा पुलिस के सीआईए स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के पास से 1 लाख नशीली गोलियां बरामद की हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीआईए स्टाफ के इंचार्ज जगदीश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी नमक के ट्रक में नशीली गोलियां जो लेकर के भटिंडा आ रहे थे, तभी पुलिस ने मलोड रोड पर नाका लगाकर दोनों आरोपियों के पास से नशे की खेप बरामद कर ली। नमक से भरा ट्रक राजस्थान से लाया जा रहा था। तो हम ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उन आरोपियों के हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया नाके से, और इनके पास से जो है 1 लाख नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। ये नशीली गोलियां नमक के बोरे में छिपा करके लाई जा रही थी, और बताया जा रहा है कि नशे का जो खेप है, वो जो ट्रक है जिसमें नमक की बोरियां आ रही थी, दरअसल नमक की बोरियां जो है वो राजस्थान से लेकर के आई जा रही थी। फिरोजपुर सिटी की सब्जी मंडी स्वच्छ भारत अभियान का पलीता करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ तो महामारी का कहर है, तो दूसरी तरफ से मंडी में गंदगी का ढेर है। ऐसे में लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कूड़े और गंदगी के चलते यहां के रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसके बारे में शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। अक्सर लोग यहाँ कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। इलाके में गंदगी के चलते डेंगू जैसी बीमारी भी फैल चुकी है। ऐसे में लोग लगातार इस परेशानी से निजात पाने की प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कई दफ़े शिकायत के बावजूद भी प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो शहरी हैं, वो बेहद ही परेशान इन गंदगियों के चलते। आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार किस हद तक लगा हुआ है। एक तरफ तो कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ और भी बीमारियां जो है वो बरसात के दिनों में जो दस्तक देती हैं वो हैं, और ऐसे में गंदगी को हटाने के लिए प्रशासन जो थोड़ा भी पेन लेता नहीं दिखाई दे रहा है। श्री मुक्तसर साहिब की मंडी बरीवाल के गांव हरेक कलां से दिल दहलाने वाला एक मसला सामने आया है। यहां एक शख्स ने आपसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रंजिश का भूत ऐसा सवार था कि शिंगारा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने कुलबीर सिंह को बोलेरो कैंपर से कुचल दिया, और यह कुचलने का तरीका ऐसा था, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बोलेरो कैंपर से 3 से 4 बार उसने कुचला। बरीवाला पुलिस ने मृतक कुलबीर सिंह के परिजनों के बयानों के आधार पर शिंगारा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की फितरत पहले से ही अपराधियों वाली है। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक हत्या के दौरान आरोपी के साथ एक और शख्स मौजूद था। मामला दोनों पर दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं अक्सर हम बेहतर कामकाज के लिए विदेशों में नौकरी तलाशते हैं। ऐसा ही कुछ गुरदासपुर के 33 साल के गुरप्रीत सिंह ने भी सोचा था। उन्होंने बेहतर नौकरी के लिए दुबई जाना उचित समझा और चले भी गए। वे वहां करीब 10 सालों से काम कर रहे थे, जिनकी एक सड़क हादसे में वहां मौत हो गई। आपको बता दें कि गुरप्रीत अपने परिवार का इकलौता कमाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अब उनकी मौत के बाद जो है परिवार बेहद ही गमगीन है, और लगातार जो है वो विदेश में उनके देहांत के बाद जो है यहाँ पे संकट की स्थिति पैदा हुई है। होशियारपुर के नज़दीकी सिविल अस्पताल मरीजों के इलाज की जगह का जंग का अखाड़ा बन गया है। बताया जा रहा है कि मामला ज़मीनी रंजिश का है। बाहर से आए करीब 15 लोगों ने अस्पताल में हड़कंप मचा दिया। इतना ही नहीं, वहाँ के मरीजों से भी बदतमीजी और मारपीट की गई। इस मामले में पीड़ित का कहना है कि 15 मरले ज़मीन के चलते यह विवाद उपजा है, जिसके कारण कुछ बदमाश जो हैं उनके साथ बेरहमी से मारपीट किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
तो दरअसल ज़मीनी विवाद को लेकर के यह पूरा मामला जो है प्रकरण में आया, होशियारपुर का है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो कैमरे में कैद हुई सीसीटीवी फुटेज में, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मारपीट की जा रही है। यहाँ पे हाथ मुक्कों से मारपीट चल रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सरेआम गुंडई भी देखी जा रही है। अगर मान के चलिए कोई विवाद है तो विवाद निपटाने के भी एक तरीका है, कानून व्यवस्था है और उसके तहत विवाद जो है हटाए भी जा सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को भी नहीं है और यहाँ पे कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई। बरनाला में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पुलिस थाने से एसएचओ और एक थानेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल एसएचओ और थानेदार के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया है। दोनों के ऊपर बरनाला के एसएसपी के आदेश के बाद यह मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों के ऊपर तकरीबन 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक यह रकम किसी वांटेड को दूसरे थाने में शिफ्ट करवाने के नाम पर लिया गया था। हालांकि पुलिस ने आरोपी थानेदार को रिश्वत के 1,04,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है, पर आरोपी एसएचओ की तलाश जारी है। और आप देख, दरअसल पिछले दिनों से लगातार जो है इसकी शिकायत थी और इसके बाद जो है इन पर कार्रवाई की गई है। फेसबुक पर फिर से फायरिंग का वीडियो एक अपलोड किया गया है। इसमें एक युवक जो है दिखाई दे रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है। यह वीडियो श्री मुक्तसर साहिब का बताया जा रहा है। यहाँ का ये युवक है और इसका नाम जो है कंवनवीर सिद्धू है, जो राइफल से फायरिंग कर रहा है। हर्ष फायरिंग का यह वीडियो वायरल होने के बाद जो है लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। साथ ही साथ प्रशासनिक अमले से भी जवाब तलब किया जा रहा है कि इस वीडियो वायरल होने के बाद जो है क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इस युवक ने अपने फेसबुक पेज पर जो है एक पोस्ट अपलोड किया और उसमें उसने खुद की ही फायरिंग करते हुए जो है वो वीडियो जो है हर्ष फायरिंग का उसने डाला। जो राइफ़ल है वो काफ़ी अत्याधुनिक है और सवाल ये भी उठता है कि इतनी अत्याधुनिक राइफ़ल इसके पास कैसे पहुंची और ये जब फायरिंग किया, वीडियो वायरल हुआ, तो इसमें प्रशासन अब आगे क्या कर रहा है। वहीं जालंधर में एक विधायक ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की है। इसका मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। धक्का मुक्की का यह वीडियो जो है वायरल हुआ। एक निजी चैनल के रिपोर्टर के साथ जो है यह धक्का मुक्की की गई है। बदसलूकी के बाद जो है लगातार पत्रकार जो है वो मांग कर रहा है, गुहार कर रहा है उनकी तरफ से कि इस पूरे मामले में उनके साथ जो है न्याय किया जाए। दरअसल यह मामला जो है जालंधर का है। जालंधर में जो विधायक हैं उन्होंने जो है रिपोर्टर के साथ हाथापाई की, मारपीट की। पंजाब में नशाखोरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। खन्ना सदर पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत अवैध शराब की भट्टी पर छापा मारा, जिस दौरान पुलिस ने अवैध शराब की 30 बोतलें और करीब 100 लीटर शराब को बरामद किया है। इस मामले में इस बारे में पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। होशियारपुर के गांव के पास उमर खान गांव आम के फल के लिए दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है। यहाँ करीब 250 किस्म के आम पाए जाते हैं, जिसे लोग इनामी बाग के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि इस बाग का इतिहास 200 साल पुराना है। दरअसल राजाओं के वक्त से यहाँ पर कई लोग जो है कंपटीशन करते थे और कंपटीशन जीतते थे, तभी से अलग अलग किस्म के आम उगाने की प्रथा यहाँ पर बनी और जिसका आम बेहतर होता था उसको कंपटीशन में जो है विजयी माना जाता था। चलिए रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना जो है अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1375 के पार पहुंच चुकी है। इस जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 11 लोगों की इस प्रदेश में जो है मौत हो चुकी है। अभी तक 970 से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट की बात करें तो 70.52% जो है यहाँ का रिकवरी रेट है। तो कोरोना का जो असर है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में भी दिख रहा है। हालांकि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है
और मरने वालों की संख्या जो है काफ़ी कम है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोरोना की जो जंग है, लोग जो हैं अपने खुद के स्तर पे भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जेल में एक ऐसी खबर सामने आई है जहां जानकर आपको जो है एक तरह से खुशी होगी। दरअसल यह जेल जो है कैदियों के जो है उन्होंने बेकरी बनाई और इस बेकरी को बाजार में बेचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एसडीएम कार्यालय चंबा के बाहर होटल इरावती परिसर में इन उत्पादों की बिक्री जो है स्थापित की गई है। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी तक ऊना की स्वान नदी के किनारे सैकड़ों प्रवासियों ने डेरा जमाए रखा है। दरअसल बरसात में स्वान नदी उफान पर रहती है और नदी के किनारे प्रवासियों के आशियाने तिनकों की तरह बह जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोकर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हालांकि प्रशासन ने स्वान नदी के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाया है, लेकिन चेतावनी बोर्ड लगाना काफ़ी नहीं है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस बार मानसून में ज़्यादा बरसात होने की आशंका जताई है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।